वैसे सुदर्शन, वो अपन कीर्तन, मुझको गानो तो नहीं आवे विष्णु, कीर्तन में तो बिल्कुल आप लोगों को पता है कि कीर्तन नहीं आवे, लेकिन मैं सिर्फ है ना कीर्तन के शब्द बोल दे रही हूँ। चक्र के धरनहार, गरुड़ पे असवार, नंद के कुमार, मेरो संकट निवारो। अभी तो आयो ही नहीं, वियोग आयो ही नहीं है। खाली अभी तो बात करी है कि जो लीला धामस्थ के संयोगात्मक भक्त हैं उनको अब वियोग तो आएगा ही नहीं, तभी तो असंयोग की कदर होगी, तो कदर ही नहीं होगी भाई। एक सर को हर समय चले तो वह समय की कदर नहीं होवे। तो प्रभु जो करे सो भली करें। तदपि वो हृदय ऐसा कोमल है ना कि सुदर्शन को जाको नाम दियो है विश्वास की शक्ति। तो वहां पे ये विश्वास है कि प्रभु निश्चित मेरी ये विनती स्तुति जरूर सुनेंगे। चक्र के धरनहार, गरुड़ पे असवार, नंद के कुमार, मेरो संकट निवारो। द्रुपद सुता की बेर, तब क्यों न कीनी अवेर, अब क्यों करो अवेर, सूर सेवक तिहारो। चक्र के धरनहार, सुदर्शन चक्र है ना, चक्र के धरनहार। और फिर दूसरे कीर्तन है, पद्म धर्यो जनताप निवारण। चक्र सुदर्शन, यहाँ पे सुदर्शन आ रहे हो, आप शब्द लेते जाइयो। चक्र सुदर्शन धर्यो कमल कर, भक्तन की रक्षा के कारण। शंख धर्यो रिपु उदर विहारन, गदा धरी दृष्टन संहारन। चारों भुजा चारों आयुध धरे, नारायण भुव भार उतारन। दीनानाथ दयाल जगत गुरु, आरती हरन भक्ति चिंतामणि। परमानंद दास के ठाकुर यह अवसर अवसर छांडो जनी। ये प्रकार से ये भक्तजन सुदर्शन और सुदर्शन चक्र को दोनों रूप से विनती कर रहे हैं। और यूं देखवे जाओ तो श्री मथुरेश जी ने श्री स्वामिनी जी के कंगन रूप भक्तन के रक्षणार्थ सुदर्शन धारण किए हैं। राजा अम्बरीश को प्रसंग है कि भगवान, जैसे तो भागवत जी में आवे है कि एक समय राजा अम्बरीश ग्यारस को उद्यापन कर रहे थे। 2400 ग्यारस की हो तो उनको उद्यापन कर रहे थे। तो उद्यापन कर रहे थे तो राजा अपनी रानी के साथ बैठे थे। तो उद्यापन करते करते जितने भी आए, आ, वो कहने कि आदरणीय, सबको आदर दियो, यथोचित सत्कार कियो। और ऐसे करते करते शाम होवे आ गई और उद्यापन को समय आयो कि अब राजा को मतलब पालना कर लेने हैं। इतने में दुर्वासा जी आ गए। अब जब दुर्वासा ऋषि पधारे तो उनको भी यथोचित सत्कार कियो और फिर भोजन की कही कि आप भोजन ग्रहण करो। तो दुर्वासा जी ने कही कि नहीं, मैं जरा स्नान मेरो नित्य क्रम कराऊं। वैसे भागवत जी यो कहे हैं कि जब राजा अम्बरीश को जन्म भयो तब प्रभु ने अपनी उंगली में सुदर्शन धारण कर लियो और या के लिए धारण कियो कि या भक्त की रक्षा मैं करूंगो, या भक्त की रक्षा मैं करूंगो। तो समय आएगा तभी तो करेंगे न यूं। और जब राजा अम्बरीश अपने गुरुकुल में पढ़वे गए तो चार भाई हैं, राजा नाभाग के ये पुत्र हैं। और नाभाग के पुत्र चार पुत्र हैं, तो वहां में सबसे छोटे अम्बरीश। जब गुरुकुल की विद्या पूरी करके ये आए ही नहीं, अपने राजभवन में नहीं आए, परंतु ये तीन दूसरे जो उनके भाई थे वो आए। फिर इन्होंने क्या किया तीनों ने कि अपने पिता की संपत्ति को बंटवारा कर लियो। और फिर जब बहुत लंबे समय के बाद राजा अम्बरीश अपने राजभवन में आए तो उन्होंने कहा मेरो भाग कहाँ, मेरो भाग दो। तो इन तीनों भाइयों ने वृद्ध पिता दे दिए नाभाग को कि ये राजा नाभाग वृद्ध पिता तुम्हारे हिस्सा में आए। सहर्ष स्वीकार कियो, पिता की बहुत सेवा की और पिता के आशीर्वाद तो 7 द्वीप के मालिक भय। 7 द्वीप के मालिक राजा अम्बरीश भय। उनको स्त्री भी बड़ी सुपात्र मिली और राजा अम्बरीश ग्यारस करते हते। जब 12 महीना की ग्यारस उनने विधिवत की तब या को उद्यापन करनो थो। उद्यापन भयो, वहां में ये दुर्वासा जी पधारे। अब दुर्वासा जी को भोजन को आग्रह कियो
तो दुर्वासा जी को आवे में थोड़ो विलंब भयो, क्योंकि नित्य क्रम यानी नहावे धोवे को बाकी है, तो उनको आवे में देर भई। तो वो ब्राह्मण जो हते यज्ञ करावे वाले, उनको द्विज ब्राह्मण कहें। तो उनने कही कि जो यदि आप राजा पालना नहीं करोगे तो फिर ये उद्यापन को आपको दोष लगेगो। तो राजा अम्बरीश ने कही कि अब क्या करूं, दुर्वासा जी तो अभी तक पधारे ही नहीं। तो ब्राह्मण ने कही कि ऐसे करो कि आप एक अंजुलि जल ले लो। आप एक अंजुलि जल भी ले लोगे तो आपके पारना हो गए, फिर वो भोजन की बाद में देखी जाएगी। तो राजा अम्बरीश ने ले लियो, एक अंजुलि जल ले ली। वो भी ब्राह्मण जो करावे वाले थे उनकी आज्ञा सु। इतने में तो दुर्वासा जी आ गए। उनने देख लियो तो उनने बड़ो क्रोध कियो। दुर्वासा जी बड़े क्रोधी ऋषि थे। उनने क्रोध करके कही कि राजा तू ऐसा पाखंड करे, मोको महाप्रसाद लिवाए बिना तेने कैसे लियो। यूं करके उनने अपनी जटान में सु एक जटा खींची, और एक जटा खींची तो वहां से एक कृत्या नाम की अग्नि प्रकट भई, और वो अग्नि राजा को जलावे के लिए दौड़ी। अम्बरीश राजा को जलावे के लिए दौड़ी। तब प्रभु के उंगली में से वो चक्र निकलियो और वह कृत्या को जला डाली। जो जला रो तो जलावे के लिए दौड़ो तो स्वयं जल गयो भस्मीभूत। भस्मीभूत कहवे को तात्पर्य यह है कि अपनी ईर्ष्या अपने को भारी, अपनो क्रोध अपने को भारी, अपनो लोभ अपने को भारी, अपनो प्रमाद अपने को भारी, ऐसा सब काम नहीं करना जो अपने को भारी पड़े। जो हमको निर्देश किए गए हैं भगवत सेवा के अनुरूप कार्य करनो, ताकि प्रभु प्रसन्न रहें तो और अपन भी प्रसन्न रहें। प्रभु की प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता है, अन्यथा कहीं नहीं। कृत्या को तो जला डाली चक्र ने। अब वो चक्र दौड़े दुर्वासा जी के पीछे, क्योंकि दुर्वासा जी ने कृत्या भेजी थी ना, खड़े रहो। अब दुर्वासा जी व चक्र के तेज सुआ में इतनी अग्नि के दुर्वासा जी को जलावे। दुर्वासा जी दौड़े 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 दौड़े। ये एक प्रकार आवे है, मैं जब कृष्णाशय की कथा करूं वहां में श्लोक आवे, प्राकृत धर्म नाश्रय म प्राकृत निखिल धर्म रूपमिति, प्राकृता सकला देवा गणितानंद कम बृहत। तो प्राकृता सकला देवा गणितानंद कम बृहत पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। यह श्लोक के ऊपर मैंने ये प्रसंग बताया था दुर्वासा जी को, कि दुर्वासा जी के पीछे जब वो चक्र दौड़ियो तो दुर्वासा जी अपनी जान बचा के भागे भागे तो सीधे महादेव जी के पास आए। महादेव जी से कही कि मेरी यह चक्र से रक्षा करो। महादेव जी ने अपने दोनों तीनों नेत्र बंद किए, देखियो अरे ये तो प्रभु को सुदर्शन चक्र है, याकू कौन पाछो वार सके। हाथ जोड़ दिए उन्हें कि नहीं भाई ये तो भगवान को चक्र है, याको हम नहीं वार सके। तो वहां से दौड़े दौड़े क्योंकि प्राकृता सकला देवा गणितानंद कम बृहत, वहां से दुर्वासा जी दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, उनने भी नहीं ना पाड़ दी ये तो प्रभु को चक्र है, या को कौन पाछो वार सके। वहां से दौड़े वो विष्णु भगवान के पास में, ये सब प्राकृता सकला देवा, ये तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में कह दे रही हूँ। वहां से विष्णु भगवान के पास दौड़े। विष्णु भगवान को ही चक्र है, उनकी उंगली खाली है, चक्र वहां से दौड़ रहे दुर्वासा जी के पीछे। भगवान ने भी कह दी कि अहम भक्ताधीन नाम, मैं भक्त के अधीन हूं, मैं कुछ नहीं कर सकूं। दुर्वासा जी आपने जाको अपराध किया है वही के पास जाओ। दुर्वासा जी वापस राजा अम्बरीश के पास आए और क्षमा याचना मांगी। ऐसे कथा में मैं कहूं कि जाओ वहां से जाके क्षमा मांगो अपने भक्त से। तो क्षमा यानी क्या? क्षमा यानी रक्षित हो जानो। अब अपन रक्षित हो गए, तुमने क्षमा मांग ली मतलब अब तुम रक्षित हो, बाकी पता नहीं तुम्हारा क्या हाल हो तो पता नहीं, अब तुम सुरक्षित हो। तो क्षमा मांग ली उनने और फिर बड़े प्रेम से प्रसाद लियो, महाप्रसाद लियो। और यहाँ पे मतलब ऐसे भागवत की कथा भले पूरी हो जाए और फिर वो प्राकृत सकला देवा गणितानंद कम बृहत ये भी पूरा हो जाए, मगर ये सुदर्शन चक्र ये कार्य करे है कि भक्त की रक्षा के हेतु प्रभु धारण करे हैं। और सुदर्शन चिन्ह भी जो महाप्रभु जी ने अपने चरणारविंद में धर्यो है वो या के लिए धर्यो है कि लीलास्त जो भक्त हैं, लीला धामस्त जो भक्त हैं,
उनके संयोग और विप्रयोग के साक्षी स्वरूप, और उनके संयोग और विप्रयोग को वो कहने कि अपनी लिमिट में जितनों अपने अधिकार में आवे, अपनी पात्रता में आवे, उतनों आप दान करके वाको रक्षा करें। और पुष्टि प्रकार सूत्र तो ये है कि श्री मथुरेश जी ने स्वामी जी के कंगन रूप भक्तन के रक्षार्थ सुदर्शन धारण किए हैं। तो स्वामी जी के कंगन हैं जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, और ये रक्षा को जो धारण वो कहने के करवे वालों कौन है, क्या कौन सा चिन्ह है? सुदर्शन। यहाँ पे सुदर्शन विराम ले रहे हो है।